समागते दण्डनादे कृतान्ते वाक्काव्यामेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामोदरमाधवे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तत्रारभ्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडम् अभून्नृप। परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही आनंद है। जो आनंद निराकार है वही साकार श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुआ है। निराकार की कोई पूजा नहीं कर सकता। निराकार किसी के हाथ में नहीं आता है। निराकार को किसी की भी दया नहीं आती। निराकार परमात्मा अंदर है, बाहर है, सर्वत्र होने पर भी जीव दुखी है। निराकार परमात्मा किसी का दुख दूर नहीं करते। निराकार परमात्मा किसी को पाप करने से नहीं रोकते। निराकार भगवान जब साकार होते हैं तो उनको दया आती है। साकार भगवान के साथ जो प्रेम करता है परमात्मा उसको पाप करने से रोक लेते। साकार भगवान को दया आती है। साकार भगवान आनंद देते हैं। निराकार तो निष्क्रिय होता है। निराकार को कोई क्रिया नहीं है। निराकार के साथ प्रेम नहीं होता। निराकार का बुद्धि से अनुभव किया जाता है। श्री कृष्ण के श्रीअंग में केवल आनंद ही भरा हुआ है। आप दर्शन करो, आपके मन में कदा जैसा भाव होगा, मेरा जैसा शरीर है वैसे ही भगवान है। मानव के शरीर में और भगवान के स्वरूप में बहुत अंतर है।
मानव का जो शरीर है वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार उसको मिला है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान स्व इच्छा से प्रकट होते हैं, भक्तों की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। मानव का जन्म कर्म और वासना के अनुसार होता है। मानव के शरीर में मलमूत्र है, रुधिर है, हड्डी है। भगवान के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल आनंदमय है। भगवान के नख का किसी को दर्शन हो तो भी आनंद मिले। भगवान का श्रीअंग केवल आनंद से ही भरा है। भगवान के आंख में आनंद, भगवान के केश में आनंद। शक्कर से बना हुआ जो खिलौना है उसमें शक्कर ही है, आकार कैसा भी दिखता हो। शक्कर के खिलौने में शक्कर के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान के श्रीअंग में केवल आनंद भरा। अलौकिक सिद्धांत समझाने के लिए अलौकिक कोई दृष्टांत मिलता नहीं है। लौकिक सिद्धांत, अलौकिक दृष्टांत से संत अलौकिक सिद्धांत समझाते हैं। व्यास महर्षि का ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयोऽभ्यासात् आनंदमय आनंद प्रचुर प्राचुर्यार्थे मयट। बहुत से ऋषियों ने ऐसा माना है भगवान में आनंद है। जो ऋषि ऐसा मानते हैं भगवान में आनंद है, उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व हो जाते हैं। व्यास नारायण का सिद्धांत है आनंद ही ईश्वर है। आनंद, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व के नाम अनेक। आपको संसार में सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। सुख के पीछे दुख खड़ा ही है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो भोगने के बाद दुख आता न हो। सुख और दुख दोनों साथ में ही रहते हैं। जीवात्मा को सुख की भूख नहीं है, आनंद की भूख है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद दुख नहीं आता है। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है वहां आनंद है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है। जहां संसार नहीं है वहां आनंद है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है। जब तक मानव को देह का स्मरण है, देह भान है, तब तक दुख है। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके पीछे दुख है। जिसको देह का भान है उसको काम त्रास देने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो आपको कभी याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। देह से जो अलग होता है, देह का संबंध जब छूटता है तब जीव का परमात्मा के साथ संबंध होता है। भगवान आपको आनंद देंगे, संसार में सुख मिलेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। संसार में सभी को दुख भोगना पड़ता है, राजा होवे के रंक होवे। जो संसार में आया है वो दुख भोगने के लिए ही आया। कोई जीव ऐसा नहीं है जो केवल पुण्य लेकर के आया हो। पुण्य और पाप दो लेकर के जीव जगत में आता है।
पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। इच्छा होवे के न होवे दुख भोगना ही पड़ता है। राजा को भी दुख है, रंक को भी दुख है। श्रीमान लोग सुख तो भोगते हैं, उनका मन अशांत रहता है। बहुत से श्रीमान लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज मन शांत नहीं है, मन बहुत चंचल है कि भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है, 2 बंगले हैं, 2 गाड़ी है, बहुत सुख है, काहे को हृदय जलाते हो? आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप बहुत सुखी हो। कि महाराज आपको ऐसा लगता है मैं सुखी हूं, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता। संबंधी लोग अच्छे नहीं मिले, मेरी कन्या को बहुत त्रास है, ऐसा कुछ हो जाए, इनका कुछ हो जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊं। श्रीमान को सुख मिलता है, दुख का अंत नहीं है। दुख का अंत परमात्मा का जिसको अनुभव होता है। सभी को जन्म और मरण का दुख भोगना ही पड़ता है। मरण के समय में अति दुख होता है। जन्म महादुख है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मां को जो दुख होता है उससे 1000 गुना दुख जो जीव मां के पेट में से बाहर आता है, उसको 1000 गुना दुख होता है। जन्म का महादुख है, सभी को भोगना पड़ता है। मरण महादुख है। शास्त्रों में वर्णन आया है, 1000 बिच्छू एक समय में काटते हैं, तब जैसा दुख होता है वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को होता है। एक बिच्छू काटता है तो कैसी वेदना होती है सभी लोग जानते हैं। 1000 बिच्छू एक समय में दंश करे, मरण महादुख है। संसार में संयोग वियोग का महान दुख है। जिसके संयोग में आपको सुख मिलता है उसका वियोग होने वाला है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है, जब वियोग होगा तब दुख भी होने वाला है। संयोग में जितना सुख है वियोग में ज्यादा दुख है। जीव का जगत के साथ संयोग सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। जीव जब भगवान को मिलता है तब कभी भगवान का वियोग नहीं होता। जीव है बिंदु और भगवान है सिंधु। बिंदु सिंधु में मिल जावे तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण ने ऐसा सुना था, समुद्र में से लक्ष्मी जी बाहर आई है, समुद्र देव की पूजा करने से बहुत संपत्ति मिलती है। ब्राह्मण ने समुद्र देव की पूजा करने का नियम लिया, घर से लोटा भर करके जल ले जाता है, समुद्र देव को अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, साष्टांग प्रणाम करता है। बहुत दिन समुद्र देव की पूजा की। एक बार समुद्र देव प्रसन्न हो गए और समुद्र देव ने ब्राह्मण को कहा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तेरे को जो मांगना हो सो मांग ले। तो ब्राह्मण ने मांगा है, मेरे घर से लोटा भर करके जल में जो ले आया, मेरे घर का जल जो मैंने आपको अर्पण किया है वही जल आप में से निकाल करके मेरे को दे दो। समुद्र देव ने कहा, ये तो अशक्य है, तुम्हारे घर का जल जो तुमने मेरे को अर्पण किया वो मेरे में मिल गया है, मेरा जल तू 2-4 घड़े ले जा। ब्राह्मण ने कहा, आपका जल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर से लोटा भर करके जल में जो लाया था, मेरे घर का जो जल आपको मैंने अर्पण किया है वही जल आप में से निकाल करके मेरे को दे दो। समुद्र देव ने कहा, तो अशक्य है, तुम्हारे घर का जल तुमने जो मेरे को अर्पण किया वो मेरे में मिल गया, उसको मैं भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु सिंधु में मिल जावे तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता।
जीव अंश है, भगवान अंशी है। एक बार जो जीव भगवान को मिलता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता। संसार का संयोग वियोग के लिए ही होता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है, संसार में जन्म मरण का दुख है। बहुत सुख भोगने पर भी दुख का अंत नहीं आता है। दुख की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में होती है, जिसको भगवान का अनुभव हुआ है। आनंद ही भगवान है। नंद शब्द का अर्थ होता है जो सभी को आनंद देता है, उसको नंद कहते हैं। मधुर वाणी, विनय, सरल स्वभाव, उदारता, इन सभी सद्गुणों से जो दूसरे को आनंद देता है उसके घर में परमानंद आता है। व्रजवासी बोले हैं नंद के आनंद भयो है। नंद बाबा आज तक हमको आनंद देते थे। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। नंद जी का सभी के साथ प्रेम है। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के यहां झगड़ा न होवे। नंद बाबा सभी को आनंद देते थे। नंद जी को सभी के आशीर्वाद मिले थे। जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसके घर में सर्वेश्वर आते हैं। आप दूसरे को क्या देते हो? जो आप दूसरे को देते हो वही आपको मिलने वाला है। जो दूसरे को सुख देता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता। जो दूसरे को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं होता है। आपको जिसकी बहुत जरूरत है, आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे को दे दो। आपके साथ कोई कपट करे, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप किसी के भी साथ कपट न करो। आपकी कोई निंदा करता है तो आपको दुख होता है, आप किसी की निंदा न करो। ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला है। करेला के बीज जो बोता है उसको आम नहीं मिलता। कर्म भूमि में जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। दूसरों को सुख दो, आपके घर में कभी दुख आवेगा नहीं। मैं सुख भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी नहीं होता। दूसरे को सुखी करने की जो इच्छा रखता है वो दुखी नहीं होता है। एक कर्म भूमि है, सभी को सुख देना बड़ा कठिन है। मेरे से किसी को दुख न हो, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना बड़ा कठिन है। सबका आशीर्वाद भले न मिले, किसी का शाप न लगे। नंद बाबा को गोकुल के सभी ब्रजवासी आशीर्वाद देते थे। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था। प्रेम करना है तो सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके कोई अपेक्षा रखना नहीं, शुद्ध भाव से प्रेम करो। अपेक्षा में से अशांति का जन्म होता है। कुछ लेने की इच्छा है, वो नहीं मिलता है, तब तो मन अशांत हो जाता। आपके हृदय में भगवान है, जो जगत के मालिक है, जो लक्ष्मी के पति है। थोड़ी अंदर नजर करो, भगवान आपके साथ है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में उनको अच्छी जगह न मिले तो 5-10 मिनट उनको दुख होता है, हृदय जलाते, मेरे को अच्छी जगह नहीं मिली। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। कुछ अपेक्षा है, वो अपेक्षा न मिलने पर मन अशांत होता है। भगवान मेरे साथ में है, तो लक्ष्मी के पति है, बाहर नजर क्यों करते हो, थोड़ी अंदर नजर करो। कोई अपेक्षा रखना नहीं, निरपेक्ष होकर के दूसरे के साथ प्रेम करो। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। अब कृष्ण लीला का आरंभ होता है।
श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मार्ग में सभी का त्याग है और भक्ति मार्ग में सभी को भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम करना है। सबका त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है। प्रायः शंकर भगवान गांव के बाहर श्मशान में विराजित थे। जगत को जिसकी जरूरत है शिव उसका त्याग करते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपनाते हैं। सर्प से सभी लोग दूर रहते हैं। सर्प से सभी को भय रखता है, सभी सर्प का त्याग करते हैं। शंकर भगवान सर्पों का ही श्रृंगार करते हैं। उनके हाथ में सर्प है, उनके गले में सर्प है। जिसको जगत की जरूरत है, जिसकी जगत को जरूरत है, वो मेरे को नहीं चाहिए। शिव जी महाराज सभी का त्याग करते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत दुख रूप है, चेतन परमात्मा आनंद स्वरूप है, सबको छोड़ दो। बड़ा कठिन है। एक साधारण वस्तु को भी मानव नहीं छोड़ सकता है। कितने लोगों को कथा में बैठने के बाद याद आता है तिजोरी खोली थी, ताला बंद किया क्या ऐसा ही रह गया। कथा सुनते हैं और घर का भी स्मरण होता है। मन से मानव त्याग नहीं करता। ज्ञान मार्ग में सभी का त्याग है। भगवान के बिना सभी तुच्छ है, भगवान के बिना सभी दुख रूप है, भगवान के बिना सभी मिथ्या है। ज्ञानी पुरुष सबका त्याग करके एक ही परमात्मा के साथ प्रेम करते। सबका त्याग करना कठिन है। भक्ति मार्ग में सभी के साथ प्रेम करना। जो दिखता है वो भगवान का स्वरूप है, उसके साथ प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष जो दिखता है वो दुख रूप है, ऐसा समझ करके सबका त्याग कर देते हैं। एक संत को पूछा कि महाराज मैं किसका ध्यान करूं। संत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा आंख से जो दिखता है उसका कभी ध्यान करना नहीं। आंख को देखने की शक्ति जिसने दी है उसका ध्यान करो। आंख को जो दिखता है वो क्षण क्षण में बदलता है। आंख को जो दिखता है वो दुख रूप है। आंख को देखने की शक्ति देने वाले परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में दृश्य दुख रूप है, दृष्टा ही सत्य है। ज्ञानी पुरुष दृश्य में से दृष्टि को हटा करके दृष्टा में दृष्टि स्थिर करते। दृश्य जड़ है, आंख को देखने की शक्ति देने वाले चेतन परमात्मा है। बड़ा कठिन है। वैराग्य हो तो ही ज्ञान में सिद्धि मिलती है। ज्ञान मार्ग में सबका त्याग करना पड़ता है। भक्ति करना भी बड़ा कठिन है। भक्ति का अर्थ प्रेम है। जो दिखता है वो भगवान का स्वरूप है। शुद्ध भाव से प्रेम करो। ज्ञानी सबका त्याग करते हैं और भक्त सभी को भगवान का स्वरूप समझते हैं। भगवान के लिए फल काटते हैं, भगवान को अर्पण करना है। तो मैं विचार किया इस छिलके में भी अंश रूप से भगवान है। उनको उठा करके उसने गाय माता को अर्पण किया। गाय में भगवान है और छिलके में भी अंश रूप से भगवान है। ज्ञानी सबका त्याग करता है और भक्त सभी में परमात्मा का अंश देखता है और सभी को परमात्मा का स्वरूप समझ करके व्यवहार करता है। हमारे लिए भक्ति मार्ग ही अच्छा। विरक्त साधुओं को लिए ज्ञान मार्ग है। संसारी जीव के लिए ज्ञान मार्ग सफल नहीं होता है। प्रेम करना है, सभी को भगवान का अंश रूप समझो। शुद्ध भाव से प्रेम करो।
श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। अब कृष्ण कथा का आरंभ होता है। पूतना श्री कृष्ण को विष देती है। विष देने वाले के साथ कोई प्रेम करता है? विष देने वाली पूतना के साथ श्री कृष्ण ने प्रेम किया। शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण भगवान को गाली देता है। गाली देने वाले शिशुपाल के साथ प्रेम किया। सभा में भगवान की निंदा करता है। भगवान शांति से सहन करते हैं। जो ईश्वर है, जो निर्दोष है, जो सर्वशक्तिमान है, वह भी सहन करते हैं। शिशुपाल का भगवान ने क्या बिगाड़ा था? सभा में गाली देता है। भगवान जगत को समझाते, मैं सहन करता हूं, आप भी सहन करो। ये संसार ऐसा है। संसार में भगवान आवे तो कितने जीव भगवान की भी निंदा करते हैं। सभी लोग मेरे लिए अच्छा बोले, मेरी कोई निंदा न करे, ऐसी जिसको इच्छा है उसका मन अशांत रहता है। लोग संतों की भी निंदा करते हैं। मेरी निंदा करे तो क्या हर्ज है, मेरे में तो बहुत दोष है। आप सहन करो। जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गाली देने वाले शिशुपाल के साथ भी प्रेम करते हैं। ज्यादा तो क्या कहे, एक बार भृगु ऋषि को ऐसी इच्छा हुई, मैं देवों की परीक्षा करता हूं। देवों की परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि निकले हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण शयन करते। लक्ष्मी जी चरण की सेवा में। भृगु ऋषि परीक्षा करने के लिए आए थे। भृगु ऋषि को बड़ा बुरा लगा, जब जाओ तब ये स्वयं नहीं लेते। लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती है। भृगु ऋषि को बुरा लगा, दौड़ते हुए गए और नारायण के छाती में लात मारी। भगवान जागते हैं। भगवान ने भृगु ऋषि को वंदन किया और कहा, मेरी छाती बहुत कठिन है, आपके चरण तो बहुत ही कोमल है, आपको ही परिश्रम हुआ होगा, मैं आपके चरण की सेवा करता हूं। छाती में जो लात मारता उसके साथ प्रेम किया है। से धक्का लग जावे तो मानव को सहन नहीं होता, इसने मेरे को धक्का मारा। कितने लोग तो याद रखते हैं, कोई समय आ जावे तो मैं भी उसको धक्का मार के आगे जाऊंगा। छाती में लात मारी है। भगवान सहन करते हैं। भृगु ऋषि की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा उद्धत है, घमंडी है, इसको सजा करो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण की पूजा होती है, सजा करनी नहीं, मैं पूजा करूंगा। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा, एक ऐसा उद्धत ब्राह्मण है, ऐसी कोई परीक्षा होती है? उस दिन से लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया है, मैं किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगी, क्षत्रिय और वैश्य के घर में नहीं जाऊंगी। प्रायः लक्ष्मी जी क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ जाती है, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाती है। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया, ये ब्राह्मण उद्धत है। दक्षिण भारत में कोल्हापुर है। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का सिद्ध पीठ है। कोल्हापुर में अकेली माता महालक्ष्मी जी विराजमान है, नारायण साथ में नहीं है। वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, भृगु ऋषि ने छाती में लात मारी, तब लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम छोड़ करके यहाँ आई है। ब्राह्मण के ऊपर क्रोध किया है। एक ब्राह्मण ने मेरे मालिक के छाती में लात मारी। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, सौम्य और शांत स्वरूप नहीं है, उग्र स्वरूप है। क्रोध में मारी है। मां को क्रोध आया है, एक ब्राह्मण ने मेरे भगवान के छाती में लात मारी। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों की भले उपेक्षा करे, नारायण ब्राह्मणों के साथ प्रेम करते हैं। जगत के इतिहास में
ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। जो छाती में लात मारता है उसके साथ भी प्रेम कर। श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप है। परमात्मा की भक्ति करनी है तो सभी को भगवान का स्वरूप समझो, सभी को वंदन करो, सभी के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करो। कथा सुनते हो, आज से एक निश्चय करो, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने भी मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है, मैंने पाप किया इसीलिए मैं दुखी हूं। सभी के साथ प्रेम। जगत को भगवान का स्वरूप समझो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत दुख रूप है। ठीक है, ज्ञान का अनुभव करना बड़ा कठिन है। वैष्णवाचार्य कहते हैं जगत भगवान का स्वरूप है। सिया राममय सब जग जानी। जगत को भगवान से अलग न करो, जगत को भगवत भाव से देखो। प्रेम करना है तो सभी के साथ प्रेम करो। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सभी के साथ नंद बाबा का प्रेम है। सभी ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिए हैं। सभी के आशीर्वाद जब सफल होते हैं तब सर्वेश्वर आते हैं। मानव का जन्म सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, दूसरे को सुख देने के लिए हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े देव बनाए, बड़े बड़े ऋषि बनाए, ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं। कितने ऋषियों ने तो ब्रह्मा जी को ऐसा जवाब दिया, आपके जगत का जो होने वाला हो सो होवे। हम पर्वत की गुफा में बैठ करके ध्यान करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ठीक लगा नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि भी स्वार्थ की बातें करते। हमारा कल्याण करेंगे, हम एकांत में बैठेंगे। जिस समाज में इनका जन्म हुआ, जिस देश में इनका जन्म हुआ, देश के लिए उनके हृदय में समाज के लिए प्रेम नहीं है। जगत का जो होने वाला हो सो हो, हम अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को चिंता है मेरे संसार को सुखी कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली है। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। मानव जगत को सुखी करेगा तो दूसरे को सुखी करने की इच्छा रखता है, वो दुखी नहीं होता है। मैं सुख भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी नहीं होता। सभी में सद्भाव रखो, कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न होवे, सभी सुखी होवे। आप जगत के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत के लोग आपके लिए रखें। ये संसार भावमय है। शरीर सभी के भिन्न भिन्न है, शरीर में ईश्वर एक ही है। आप जिसको शत्रु समझते हो, शत्रु के लिए आप खराब विचार करते हो, तो शत्रु भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वे ही भगवान, आप जिसको शत्रु समझते हो उसके शरीर में भगवान वही है। देह भिन्न भिन्न है, देव एक है, देव अनेक नहीं है। सभी को सुखी करने की इच्छा रखो, किसी के लिए खराब विचार मत करो। ये संसार भावमय है। आप जगत के लिए जैसा भाव रखोगे, जगत के जीव भी आपके लिए ऐसा ही भाव रखें। केदारनाथ की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, केदारनाथ के मार्ग में गुप्त काशी आती है। गुप्त काशी से एक मार्ग उखी मठ के तरफ जाता है। ठंडी के दिवसों में केदारनाथ भगवान को वहां से उठा करके उखी मठ में रख देते। मंदिर में बर्फ बहुत गिरता है, वहां कोई रह सकता नहीं है। बद्री नारायण भगवान को जोशी मठ में रख देते, मंदिर में रहना अशक्य है। बाणासुर की कन्या उषा देवी का वहां राजमहल है, इसलिए लोग उसको उखी मठ कहते। 3-4 पहाड़ वहां मिले हुए हैं।
शांत वातावरण हो तो बहुत आनंद आता है। वहां खड़ा होकर के जो शब्द बोलो वही शब्द प्रतिध्वनि रूप से आपके कान में आएगा। 3-4 पहाड़ मिले हुए हैं, इसलिए प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलता है। एक बार आप जो शब्द बोलो उसका प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि 3-4 बार आपके कान में आएगा। वहां खड़ा होकर के कोई बोले गंगे हर, प्रतिध्वनि आवेगा गंगे हर। प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलेगा गंगे हर। एक बार गंगे हर बोलो तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि अनेक बार कान में आता है। वहां खड़ा होकर के कदाच कोई ऐसा बोले तेरा सत्यानाश हो जाए, तो प्रतिध्वनि आएगा तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसा ध्वनि वैसा प्रतिध्वनि। जगत के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत आपके लिए रखेगा। कोई दुखी न होवे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी होवे। सभी को सुखी करने की भावना रखो, यही नंद बाबा का स्वरूप है। नंद जी को सभी के आशीर्वाद मिले थे, उनके यहां सर्वेश्वर भगवान आए। ब्रजवासी बोले हैं नंद के आनंद भयो है। नंद बाबा हमको आनंद देते थे, इसलिए उनके घर में परमानंद आया है। एक संत को पूछा था कि महाराज वैष्णव का लक्षण बताओ, वैष्णव किसको कहते? संत ने वैष्णव का लक्षण बताया। दिवस में 12 बजे जो रामनवमी का उत्सव करता है और रात्रि में 12 बजे जो जन्माष्टमी का उत्सव करता है वही वैष्णव। रामनवमी और जन्माष्टमी रोज करो। लोग तो वर्ष में एक ही दिन रामनवमी का उत्सव करते, एक ही दिन जन्माष्टमी का उत्सव करते। वो भी उत्सव मंदिर में जाकर के करके आते। मंदिर में उत्सव करो ठीक है, मंदिर में दीपक रखने से आपके घर में प्रकाश नहीं आवेगा। आपके घर में दीपक जलाओ तो आपके घर में प्रकाश आवेगा। आपके घर में उत्सव, दिवस में 12 बजे रामनवमी का उत्सव करो, रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव। कदाच आपको भय लगे महाराज रोज रामनवमी करना है, महंगाई तो बहुत है, रोज रामनवमी का उत्सव कैसा करे? रोज हलवा बनाना पड़ता है, रोज प्रसाद उछालना है। उत्सव तो गरीब भी कर सकता है। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ होता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। 12 बजे भूख लगती है, प्यास लगती है, तब मानव किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है, किसी के भी हाथ का खा लेता है। ये मर्यादा का भंग है। बाजार का कभी खाना नहीं चाहिए। बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है, सभी की आंख शुद्ध नहीं होती है। बाजार की वस्तु में दृष्टि दोष आता है। भूख प्यास सहन करो, मेरे को बाजार का खाना नहीं है, मेरे को साधारण मानव के हाथ का पानी पीना नहीं है। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, इसका अर्थ होता है राम की मर्यादा का पालन। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है। जो धर्म की मर्यादा में रहता है धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, भगवान में प्रेम होता है। अनेक जन्म का पुण्य जब बहुत बढ़ जाता है तभी भगवान में प्रीति होती है। भगवान में प्रेम होना बड़ा कठिन है। जो राम की भक्ति नहीं करता उसको श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता है। राम की भक्ति यही है, राम की मर्यादा का पालन करो। दिवस में 12 बजे राम जी का स्मरण करो। राम परमात्मा है, रामचंद्र जी ने कभी मर्यादा का भंग नहीं किया है। बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है।
भूख प्यास सहन करो, बाजार का खाना छोड़ दो, एक 6 महीना करके तो देखो। पवित्र जल पेट में जाएगा, पवित्र अन्न पेट में जाएगा तो 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगती। आपका अंतरात्मा बोलेगा 6 महीने पहले मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप कम होता है। आपका अंतरात्मा बोलेगा। शुद्ध अन्न और शुद्ध जल जिसके पेट में जाता है, धीरे धीरे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। शास्त्रों में लिखा है मन अन्नमय है, अन्नमयम सौम्य मनः। पेट में जो अन्न जाता है उसके 3 भाग होते हैं। अन्न का स्थूल भाग मल रूप से बाहर निकलता है, अन्न का जो मध्यम भाग है उससे रुधिर और मांस बनता है, और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। अन्नमय मन होता है। पवित्र अन्न पेट में जावे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बहुत बिगड़ा है। जगत बिगड़ा हो तो जगत को कौन सुधार सकता है? जगत को सुधारना अशक्य है। आपके मन को सुधारो। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो, राम की मर्यादा का पालन करो। राम धर्म की मूर्ति है, धर्म ही भगवान है। जो धर्म छोड़ता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। जो धर्म छोड़ता है उसका ज्ञान बह जाता है। धर्म से ही ज्ञान टिकता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है जो पतन से बचावे, उसको धर्म कहते हैं। धारणा धर्म, धर्मो धारयते प्रजाः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। राम धर्म की मूर्ति है। सनातन धर्म कैसा है वो देखना हो, राम जी का दर्शन करो, राम जी की एक एक लीला का चिंतन करो। राम परमात्मा है, कभी मर्यादा का भंग नहीं करते। दिवस में 12 बजे रामनवमी करो और रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करो। श्री कृष्ण भगवान मध्य रात्रि में प्रकट हुए। रात्रि के 4 प्रहर माने हैं। सायंकाल में 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर, 9 से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर है, 12 से 3 बजे तक रात्रि का तीसरा प्रहर है, और रात्रि में 3 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर माना जाता है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में सभी साधु संत जागते हैं। संतों का एक नियम होता है, रात्रि में 3 बजे के बाद सोते नहीं। रात्रि में 3 बजे के बाद चतुर्थ प्रहर का आरंभ होता है। 4 बजे तो आसन में बैठ जाते हैं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में संत जागते हैं। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जीव जागता है। जिसको रोग हुआ है उसको रात्रि में 12 बजे के बाद नींद नहीं आती। रोगी को प्रायः सवेरे 4 बजे के बाद नींद आती। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जीव जागता है। चतुर्थ प्रहर में योगी जीव जागते हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। रात्रि में 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर माना। रात्रि के दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। भोगी भूखा ही रहता है। भोग से क्षणिक सुख मिलता है, त्याग से बहुत शांति मिलती है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो रात्रि में भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए जाता। रात्रि में जन्माष्टमी करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। जो भगवान के साथ सो जावे उसको कैसा आनंद मिलता हो। रात्रि में जन्माष्टमी करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में गोपाल जी की पूजा करो। रात्रि में गोपाल जी का ध्यान करो। रात्रि में हरे कृष्णा 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 हरे हरे महामंत्र का थोड़ा जप करो। भगवान के साथ सो जाओ।
दिवस में 12 बजे जो जन्माष्टमी करता है और रात्रि में जो 12 बजे, दिवस में 12 बजे रामनवमी और रात्रि में 12 बजे जो जन्माष्टमी करता है, वही वैष्णव है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए जाता है। रात्रि में भक्ति जो नहीं करता वो पाप करता है। कथा मंडप में ही रखना नहीं, साथ में ले जाना। दिवस में 12 बजे रामनवमी और रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करना है। नंद महोत्सव रोज करना चाहिए। जो प्रातः काल में नंद महोत्सव करता है उसका दिवस आनंद में जाता है। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। नंद महोत्सव का मुख्य समय प्रातः काल। स्वप्न में बालकृष्ण का दर्शन किया, तभी से उत्सव शुरू हो गया। वही वासी तो दिन भर नंद महोत्सव करते हैं, ठीक है। नंद महोत्सव का मुख्य समय ब्राह्म मुहूर्त का है। 24 घंटे में अति से पवित्र कोई समय हो तो 4 से 5:30 तक का समय, इसको हमारे शास्त्रों में ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। 4 से 5:30 माने दोपहर के नहीं हो, सवेरे 4 से 5:30। रात्रि में जल्दी सो जाओ और सवेरे 4 बजे आसन में बैठ जाओ। लोग यात्रा करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, लोग दान देते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है सवेरे 4 से 5:30 तक भक्ति करो, आपका कल्याण होगा, आपका घर तीर्थ हो जाएगा। रात्रि में जल्दी सो जाओ। रात्रि में 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए और रात सवेरे 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सवेरे 4 बजे के बाद जो शैया में पड़ा रहता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। सवेरे 4 बजे नींद नहीं आती, उसका नाम तंद्रा है। सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, रजाई हो रही हो तो राजी में मजा आती है, उसके पुण्य का नाश हो जाएगा। 4 बजे आसन में बैठ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, रात्रि में 10 बजे के बाद राक्षस लोग जागते हैं। 10 बजे के बाद राक्षस लोग बातें करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृत भाषा में राक्षस का नाम बताया, रात्रिंचरो रात्रिचरा। रात्रि में 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, बातें करनी नहीं चाहिए, सो जाओ। सवेरे 4 बजे आसन में बैठ जाओ। कितने लोग तो रात्रि के राजा होते हैं, रात्रि में 11-12 बजे तक बातें करते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है। समझने से ही राक्षस है, राक्षस दूसरा कोई दूसरा नहीं होता है। रात्रि में जल्दी सो जाओ। कथा सुनने के बाद सावधान हो जाओ। आज तक जो हुआ सो हुआ। मैंने कथा में सुना है सवेरे 4 से 5:30 तक का समय ब्राह्म मुहूर्त का अतिशय पवित्र है। आप करके देखो। प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का थोड़ा ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो, मैं आज से आपका हो गया। जो भागवत की कथा सुनता है वो भगवान का हो जाता है। आप मेरे हृदय में विराजो। आप मेरे को पाप करने से रोक लो। मेरे को पाप करने की आदत पड़ी है, मेरा मन बहुत बिगड़ गया है, मैं शरण में आया हूं, मैं पाप नहीं छोड़ सकता, मेरे को पाप करने में मजा आती है, मैं क्या करूं। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है, समझता है पाप करके ही मैं दुखी हुआ हूं, तो भी वो पाप छोड़ता नहीं है। भगवान की प्रार्थना करो, आपको भगवान पाप करने से रोक लेंगे। प्रातः काल में ध्यान करने की जरूरत है, प्रातः काल में पूजा करने की थोड़ी जरूरत है, प्रातः काल में प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, पीछे से प्रार्थना करो। लोग खाली प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा जप करो, पूजा करो, फिर प्रार्थना करो। प्रातः काल में श्री कृष्ण दर्शन में, सेवा स्मरण में हृदय थोड़ा पिघल जावे, मन को भक्ति रस मिले तो मन के ऊपर सुख दुख की, मान अपमान की असर नहीं होती। जो मन भक्ति रस में पिघला हुआ रहता उसको कोई मान देवे तो सुख नहीं है, कदाच उसका जगत में अपमान होवे तो दुख नहीं।
संतों के जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आते हैं, उनके मन पर दुख की असर नहीं होती। इसका यही कारण है, प्रातः काल में 4 बजे ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं। प्रातः काल में जिसका मन भक्ति रस में तरबोल हो जाता है, उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। प्रातः काल में भगवान की थोड़ी मानसी पूजा कर। मानसी पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी है। प्रत्यक्ष आप पूजा करते हो अच्छा है, मन से पूजा करो, मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से श्रृंगार करो। मानसी पूजा में सावधान रहना है, मन में संसार न आवे, मन संसार के कोई विषय में न जावे। आप मानसी पूजा करने के लिए बैठो, उस समय अपने मन को 5-10 मिनट की रजा दो। तेरे को बाजार में जाना है, किसी संबंधी के घर में जाना है, तेरे को 10 मिनट की रजा है, जाओ। 10 मिनट के बाद मैं तेरे को बराबर पकड़ करके रखने वाला। मन जिसके मुट्ठी में है वो महान है। मानसिक पूजा में जब बैठो तब मन को कहना, तेरा कोई खास काम हो तो करने के लिए जाओ, काम करके आओ। 10 मिनट के बाद मैं तेरे को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। आप मालिक हो, मन आपका नौकर। लोग कहते हैं मन बहुत बिगड़ा है, पाप करता है। मन तो आपकी इच्छा से पाप करता है। मालिक की इच्छा बिना नौकर कुछ नहीं कर सकता। मन आपका है, आपकी प्रेरणा बिना मन पाप नहीं कर सकता। मन स्वतंत्र नहीं है। लोग कहते हैं मेरा मन बिगड़ा है, मैं बिगड़ा हूं, ऐसा नहीं कहते। मन बिगड़ा है, जिसको दिखता है वह आप हो। आपके मन को दूसरा कौन संभालेगा? आपके मन को आपको ही संभालना। प्रातः काल में परमात्मा का थोड़ा ध्यान करो, मानसी पूजा करो। एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है, आपका कल्याण होगा। आपके ऊपर भगवान कृपा करे। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। उसके मन में एक दिन ऐसा विचार आया, लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मैं भी भगवान की भक्ति करूं। एक संत के पास गया और संत को उसने कहा, मेरे को भक्ति करने की इच्छा है, मगर मैं बड़ा कंजूस हूं, पैसे का खर्च हो तो मेरा हृदय जलने लगता है। ऐसी कोई भगवान की भक्ति है कि नहीं जिसमें पैसे का भी खर्च न हो? मेरे को भक्ति तो करना है, एक पैसे का खर्च करना नहीं। संत को दया आई, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? संत ने कहा, मैं तेरे को ऐसी भक्ति बताऊंगा, एक पैसे का भी खर्च हो गए, तेरा कल्याण होगा, तेरे ऊपर भगवान कृपा करे। कि पैसे का खर्च नहीं करना है ना, पैसे का भी खर्च करना नहीं, तो मैं करने के लिए तैयार। मेरे को क्या करना चाहिए? संत ने समझाया, प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ, भगवान की मानसी पूजा करना है। मानसी पूजा में आप जब बैठो उस समय मन से गंगा जी में स्नान करो। प्रत्यक्ष गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओ तो ठंडी लगती है, मन से स्नान करने में जरा भी ठंडी नहीं लगती है। मानसी पूजा में जब बैठो तब मन से स्नान करो, गंगा मैया को वंदन करो, गंगा मां का स्मरण करो, मन से गंगा जी में स्नान करो। मानसी स्नान करने के बाद मानसी पूजा होती है। संत ने उसको पूछा, भगवान का कौन सा स्वरूप तेरे को बहुत प्यारा लगता है? बनिया ने कहा, महाराज मेरे को छोटे से 4-5 वर्ष के जो बालकृष्ण है मेरे को बहुत प्यारे लगता है। छुम 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 करते हुए चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरी बाल स्वरूप में प्रीति है, बाल स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगता। संत ने कहा, तो कल से बाल कृष्ण की मानसी पूजा कर। कि महाराज पूजा कैसी करनी चाहिए? कि प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ, मन से गंगा जी में स्नान करके गंगा जल ले आओ, ऐसी भावना करो मेरे बाल कृष्ण गाजी में सोए हुए। मानसी पूजा में दास्य भाव अच्छा होता है। भगवान को मालिक मानो, मैं उनका एक साधारण नौकर हूं।
सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव से लोग सेवा पूजा करते हैं, ठीक है। अभिमान आने का संभव होता है, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में अभिमान आने का संभव। दास्य भाव रखो, मैं भगवान का दास हूं। माया जीव को गुलाम बनाती है। जो संसार में आता है, जो माया का उपयोग करता है, उसको माया दास बना देती है। जीव स्वतंत्र नहीं है, माया का दास हो गया है। जो भगवान का दास होता है वो माया के बंधन में से धीरे धीरे छूटता है। मैं भगवान का एक साधारण नौकर हूं, भगवान मेरे मालिक है, ऐसा भाव रखो। एक साधारण नौकर अपने मालिक को बहुत विवेक से, प्रेम से जगाता है। मेरे मालिक सोए हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा जप करो, प्रेम से कीर्तन करो। उस समय भावना से भगवान को जगाना है। मेरे भगवान निद्रा में है, मैं मेरे मालिक को जगाता हूं। आपका हृदय प्रेम में बहुत पिघल जावे तो भगवान जागते हैं। जीव को दर्शन करने की तीव्र जब इच्छा होती है तो भगवान जागते हैं। भगवान जागने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान को उठा करके सुंदर सिंहासन में आचमन कराओ। बाल स्वरूप होने से जागने के बाद उनको भूख लगती है। गाय का दूध, गाय का माखन, मिश्री भगवान को अर्पण करनी चाहिए। उसे ऐसी कल्पना करो, सुंदर चांदी का कटोरा है, माखन है, मिश्री है, मेरे बाल कृष्ण सिंहासन में विराजमान है, मेरे बाल कृष्ण को मैं अर्पण करता हूँ। बाल कृष्ण अकेले कभी खाते नहीं, अपने बाल बाल मित्रों को देते हैं। सबको खिलाने के बाद थोड़ा सा खाते हैं। आंख बंद करके ऐसा दर्शन करो, छोटे छोटे बाल बाल श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए। श्री कृष्ण का प्रेम ही ऐसा था। एक बालक घर में जागते हैं, जागने के बाद उनको कन्हैया याद आता है। अरे कन्हैया के, मेरे को कन्हैया के पास जाना है। माँ समझाती है, कन्हैया तो अभी उठा भी नहीं, सोया हुआ है, अभी से तू जाकर के क्या करेगा? कि ना माँ, मेरे को घर में नहीं रहना, मैं कन्हैया के पास जाऊँ। बालक मानते ही नहीं है। 3-4 वर्ष के छोटे छोटे बालक प्रातः काल में अपने बाल कृष्णलाल को, मित्र को मिलने के लिए। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। बाल बाल मित्रों के साथ प्रेम से बोलते हैं, खेलते हैं, एक एक के मुख में माखन मिश्री देते। आंख बंद करके ऐसा दर्शन करो। मनिया ने पूछा, महाराज बाजार में से तो कुछ लाना नहीं है, आंख बंद करके ऐसा विचार ही करना है? विचार ही करना है, एक पैसा खर्चना नहीं है। उससे विचार किया तो ऐसा विचार करने में मेरा क्या जाता है, पैसे का खर्च तो है नहीं। कि महाराज फिर क्या करना चाहिए? कि बाल कृष्ण माखन मिश्री खाते हैं, ऐसा दर्शन करो। कभी कभी बाल कृष्ण बहुत कृपा करते हैं तो आपको भी प्रसाद दे। कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है उसको ऐसा अनुभव होता है। बाल कृष्ण को मनाना है, गर्म जल से बाल कृष्ण को स्नान कराना है। बाल कृष्ण लाल को सुंदर पीतांबर पहनाओ, मन से ही श्रृंगार करो, भगवान को तिलक करो, भगवान के गले में पुष्प की माला अर्पण करो, भगवान को सुंदर सामग्री अर्पण करके भगवान को मनाओ। आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो, मन से भगवान को अर्पण करो। भगवान भोजन करते हैं ऐसा दर्शन करो, भगवान की आरती करो। आरती के समय में हृदय थोड़ा आर्त हो जाए, मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा अधम। हृदय प्रेम में पिघले तब आरती होती है। आरती का क्रम बताया है, 3 बार आरती भगवान के चरण ऊपर से करनी चाहिए, 3 बार आरती जंघा के ऊपर से करनी चाहिए, 3 बार आरती भगवान के वक्षस्थल ऊपर से करनी चाहिए, और 3 बार आरती मुखारविंद ऊपर से करनी चाहिए। फिर 7 बार चरण से मुखारविंद तक सर्वांग ऊपर से आरती करो। आरती का क्रम ऐसा बताया है। प्रेम से भगवान की आरती करो। उस समय भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना, आनंद आएगा। आप करके देखो,
भगवान की आरती करो, वंदन करो, फिर प्रार्थना करो। प्रत्यक्ष पूजा में जितना समय जाता है उतना समय मानसी सेवा हो तो बहुत अच्छा। दुनिया ने विचार किया, एक पैसे का खर्च नहीं, कल से मैं ऐसा ही करूं। प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाता है, बालकृष्ण को प्रेम से जगाता है, माखन मिश्री अर्पण करता है, बालकृष्ण को स्नान कराता है, बालकृष्ण का सुंदर श्रृंगार करता है, तिलक करता है, भोग लगाता है, प्रेम से आरती करता है। धीरे धीरे उसका मन भगवान को स्पर्श करने लगा। मन जब परमात्मा को स्पर्श करता है, यह मलमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो भगवान को स्पर्श करने के लिए लायक नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, मानव के शरीर से देवलोक दूर खड़े रहते हैं। इसका कारण बताया है, मानव के शरीर में से मलमूत्र का दुर्गंध निकलता है। यह शरीर बहुत अशुद्ध है, यह शरीर मलमूत्र के आधार से ही टिकता है, दुर्गंध आता है, इसलिए देवलोक मानव शरीर से दूर खड़े रहते। आजकल कितने लोग दुर्गंध को ढाकने के लिए सुगंधी तेल, पाउडर सब कुछ लगा लेते हैं। घंटा 1.5 घंटा थोड़ी असर रहती, बिल्कुल जैसा था वैसा ही हो जाता है। मानसी पूजा इसीलिए श्रेष्ठ मानी है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण की मानसी पूजा करते, ऐसा लिखा है। हृदम भोजे कृष्ण सजन जनदश्याम रतनु सरोजाक्षरगवी मुकुट कटकाद्यावरणवान। श्री शंकराचार्य महाराज एक कमंडल और एक वस्त्र के बिना पास में कुछ भी रखते नहीं थे। चारों दिशा में भ्रमण किया है, एक वस्त्र और एक कमंडल। पूर्ण वैराग्य हो वो केवल मानसी पूजा करे। गृहस्थ प्रत्यक्ष पूजा करे और मानसी पर पूजा करे। प्रत्यक्ष पूजा करने से तन और धन की शुद्धि होती है, मानसी पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। रोज बनिया करने लगा, धीरे धीरे उसको आनंद आता। अब तो ऐसा हो गया, सवेरे 4 बजे उसको नींद आती ही नहीं। प्रातः काल में बैठ करके शांति से मानसी पूजा करता है, ध्यान करता है। कोई भी सत्कर्म 12 वर्ष तक अखंडित हो तो उसकी एक शक्ति बढ़ जाती है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं, सेवा पूजा कभी छोड़ना नहीं। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है। अरे भोजन नहीं छोड़ते हो तो भक्ति क्यों छोड़ते हो? सुख दुख को आने दो। सुख दुख बादल के जैसे होते हैं, बादल टिकता नहीं है। संसार में सुख कायम रहता नहीं है और दुख भी कायम रहता नहीं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, बादल में छिपे हुए सूर्य का दर्शन होता है। संसार के सुख दुख में भगवान की कृपा छिपी हुई है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं। सुख दुख आते जाते हैं। 12 वर्ष तक नियम से जो भगवान की मानसी पूजा करता है उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका मन शुद्ध होता है, उसको सात्विक आनंद मिलता है। 12 वर्ष तक बनिए ना मानसी पूजा की, उसकी तन्मयता होने लगी। उसको सिंहासन में बालकृष्ण का दर्शन होता है। बालकृष्ण धीरे धीरे माखन मिश्री खाते ऐसा दिखता है। बालकृष्ण को स्नान कराता है, आनंद आता है। 12 वर्ष हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ, बालकृष्ण लाल की मानसी सेवा करने के लिए सवेरे बैठा था। आज थोड़ा विलंब हो गया है, उसका प्रेम में हृदय पिघला है। मेरे बालकृष्ण को भूख लगी है, विलंब हो। बालकृष्ण को मनाता है, आज विलंब हुआ, क्षमा करो, अभी नहीं दूध ले आता हूं, आपको मैं अर्पण करता हूं। मन से दूध ले आया, मन से ही दूध को गर्म किया और मन से दूध में शक्कर डालने के लिए गया। उसको थोड़ी उतावल हो गई थी, उतावल में शक्कर डालने में शक्कर ज्यादा गिर गई। तन्मयता में उसको सब दिखता था, दूध दिखता है,
शक्कर दिखती है, सिंहासन में बाल कृष्ण दिखते हैं, शक्कर ज्यादा गिर गई है। बड़ा कंजूस था, उसने विचार किया दूध में शक्कर ज्यादा गिर गई, दूध में से शक्कर निकाल लो तो दूसरे किसी काम में आ जाएगी। वो दूध में से शक्कर को निकालने के लिए जाता है और दूध नहीं है, शक्कर में कुछ भी नहीं, उसको तो सब कुछ दिखता था। बाल कृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। शक्कर निकालने के लिए जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं है, बाल कृष्ण हंसने लगे, तेरे जैसा तो तू ही है, तेरे जैसा मेरे को जगत में कोई मिला नहीं, एक पैसा खर्चता नहीं है, मन से पूजा करता है और दूध में शक्कर ज्यादा गिर जाती है और वो निकालने के लिए जाता है। बालकृष्ण घुटन के बल चलते हुए आए, उसका हाथ पकड़ लिया और बालकृष्ण ने कहा तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, ये तो मानसिक पूजा करता है। तब वो सावधान हो गए। 12 वर्ष तक उसने सेवा की थी, फिर तो महान भगवत भक्त हुआ, उसका कल्याण हुआ। आप प्रातः काल में 4 से 5:30 तक का समय अतिशय पवित्र है। उस समय में शांति से पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, प्रार्थना करो। आपका हृदय थोड़ा प्रेम में पिघलेगा, आंख में से 2 प्रेमाश्रु निकलेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन पर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। संतों को सुख मिलता है तो राजी नहीं होते, कदाच दुख का प्रसंग आवे तो नाराज नहीं होते, आने दो। दुख का भी वो स्वागत करते हैं। दुख पाप का विनाश करने के लिए आया है। प्रातः काल में भक्ति रस में जिसका मन तरबोल हो जाता है, उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। आप करके देखो, जीवन में सुख दुख के प्रसंग तो रोज आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। दुख की असर न होवे, इसीलिए भगवान ने अपने नाम में ऐसी शक्ति रखी है। भगवान के नाम का जिसको आनंद मिलता है, उस मन के ऊपर दुख की असर नहीं होती। नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। आप करके देखो, आपको अनुभव होगा। यही नंद महोत्सव का रहस्य है। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडम अभूनृप। बहुत से संत प्रातः काल में नंद महोत्सव करते हैं। कल जो कथा सुनाई है वो याद करो, ऐसी भावना करो कि मैं गोकुल में हूं, मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण नौकर हूं। कल जो कथा सुनी है उसका स्मरण करोगे तो भी मन शुद्ध हो। मानसी सेवा करो, ध्यान करो तो बहुत उत्तम है। कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है उसका दिवस आनंद में जाता है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ। अष्टमी की रात्रि में भगवान का प्रागट्य हुआ है, नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। ब्रजवासी आनंद में तन्मय हो गए। द्वादशी के दिन योगीश्वर शिव योगेश्वर श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए। शिव योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण। सनातन धर्म के 2 अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं और निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। शिव निवृत्ति धर्म के आचार्य है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूर नहीं है, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। जो प्रवृत्ति छोड़ करके एकांत में बैठ करके ध्यान करता है, भगवान का आनंद लेता है, वो योगी है। संसार की प्रवृत्ति भी जो परमात्मा के लिए करता है, परमात्मा को साथ में रख के जो प्रवृत्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। साधारण मानव सर्वकाल भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता। भक्ति रस अति मधुर रस है। दिन भर भक्ति करना बड़ा कठिन है।
थोड़ी प्रवृत्ति करो, विवेक से प्रवृत्ति करो, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो, प्रवृत्ति में भगवान को भूलना नहीं, भगवान को साथ में रख के प्रवृत्ति करो, आपको निवृत्ति का फल मिलेगा। श्री कृष्ण योगेश्वर है, शिव योगी ईश्वर है। बालकृष्णलाल जब प्रकट हुए हैं तब शंकर भगवान समाधि में थे। द्वादशी के दिन प्रातः काल में जागते हैं, शिव जी समझ गए परमात्मा प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने विचार किया मैं वहां जाकर के दर्शन करूं। शिव जी महाराज दर्शन के लिए जाते हैं। शंकर भगवान के दो गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। गणों ने शिव जी को कहा मैं हम आपके पीछे पीछे आवे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में अनेक लोग आवे बराबर है, सभी का कल्याण होवे। ध्यान में, पूजा में, जप में अनेक जीवों का संग अच्छा नहीं होता। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, सभी का कर्म भिन्न भिन्न होता है। ध्यान एकांत में अकेले करो, पूजा प्रेम से एकांत में करो, दर्शन करने के लिए जाओ अकेले जाओ। कोई साथ में होवे ना तो मार्ग में बातें बहुत होती है, साथ में कोई होवे तो दर्शन के समय में भी याद आता है भाई मेरे साथ में कहां गया। दर्शन का आनंद तो तभी मिलता है जो जगत का संबंध छोड़ता है। श्रृंगी भृंगी ने कहा हमको साथ में ले जाओ, शिव जी ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं एक अकेला ही जाऊंगा। श्रृंगी भृंगी ने कहा आपके दर्शन में, ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। श्रृंगी भृंगी ने ऐसा विचार किया हम शिव जी के साथ में जाएंगे तो शंकर भगवान तो यशोदा मैया शिव जी को अंदर बुलावेगी, बालकृष्ण के पास जाकर के दर्शन करेंगे। हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको बाहर खड़े रखेंगे, बाहर से करो दर्शन, अंदर आना नहीं। बड़े लोगों का आश्रय करने से बहुत लाभ होता है। हम शिव जी के पीछे पीछे जावे तो अंदर प्रवेश मिलेगा, अकेले जावे तो हमको अंदर कोई नहीं जाने देगा। महाराज आपके दर्शन में, ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। साधु का वेश धारण किया है। श्रृंगी भृंगी ने वंदन करके कहा आप हमको साथ में न ले जाओ तो पीछे से हम आएंगे और गोकुल के सभी ब्रजवासियों के घर में जाकर के सभी को कहेंगे साधु महाराज ने शंकर भगवान आए, सभी को मैं कह दूंगा भैया कि ना ऐसा नहीं करना, मेरे साथ चलो, बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। मंदिर में अंधा बन करके मानव जाए, किसी का मुख देखना नहीं है, भगवान का दर्शन करना है। मंदिर में जाने का अर्थ यह होता है आंख भगवान को अर्पण करनी है, आंख किसी मानव को देनी नहीं है। कितने लोग पूछते हैं कल आप दर्शन में नहीं आए थे क्या, अब कल उसका मुख देखने के लिए तू वहां गया था, तेरे को कैसी खबर पड़ी वो कल नहीं आया था। मंदिर में भगवान को आग देनी है, किसी मानव को आग देनी नहीं है। मंदिर में संसार व्यवहार की बातें करनी नहीं चाहिए। मंदिर में संसार की बातें जो करता है उसको पाप लगता है। मंदिर में भगवत वार्ता करो, मौन रखो, जप करो। शिव जी ने कहा बोलना नहीं, किसी को नजर देना नहीं, कि हम किसी को नजर नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए आए हैं। यशोदा मैया के आंगन में भगवान शंकर प्रकट, साधु के वेश में शिव जी महाराज आए हैं। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हुए ब्रह्म दर्शन का प्रयत्न करते हैं तो भी ब्रह्म नहीं मिलता है। संत ब्रह्म को शोधने के लिए निकलते हैं, ब्रह्म कहाँ है? जो ब्रह्म अलक्ष्य है, जो अति दुर्लभ है, आज वो सभी के लिए सुलभ हो गया। संत ब्रह्म को शोधते हैं। शिव जी साधु के वेश में आए हैं और शिव जी महाराज बोले हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, जो अति दुर्लभ था, वो ब्रह्म आज सुलभ हो गया है, ब्रज में प्रकट हुआ है। यशोदा मैया ने सुना कोई साधु महाराज आए हैं, दासी को आज्ञा दी
और दासी को कहा, यह फल साधु महाराज को देना, साधु महाराज को कहना मेरे लाल को आशीर्वाद दे। दासी फल लेकर के बाहर आई। शिव जी की अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। आंख खुली रखने से जगत दिखता है और आंख बंद रखने से कभी नींद भी आ जाती है। अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। साधु की परीक्षा आंख से होती है, साधु की परीक्षा मन से होती है। संत भगवान को आंख से दूर नहीं जाने देते। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करते हैं। शिव जी महाराज ब्रह्मानंद में मस्त है। दासी ने आकर के कहा, महाराज महाराज, यशोदा मैया ने आपको ये फल दिए हैं, आप इसका स्वीकार करो, मेरे बाल कृष्ण को आशीर्वाद। शिव जी महाराज बराबर आंख खोलते नहीं हैं और शिव जी ने कहा, ये फल लेने के लिए मैं साधु हुआ नहीं, मैं बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए साधु। मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा कहा है, ब्रह्म तो गोकुल में है, मैंने ऐसा सुना है, मैं ब्रह्म दर्शन के लिए साधु हुआ हूं, मैं फल लेने के लिए नहीं आया। यशोदा मैया को कहना अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए, मेरे को दर्शन करना है। दासी अंदर जाती है और दासी ने यशोदा जी को कहा, मैया वो साधु महाराज कुछ लेते नहीं है, वो कहते हैं ब्रह्म गोकुल में प्रकट हो गया है, मैं ब्रह्म को शोधने के लिए निकला हूं। उनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए, मैं श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए साधु हुआ, वो फल लेने के लिए मैं नहीं आया। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए, मेरे को दर्शन करना है। यशोदा जी को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ, इस साधु महाराज को किसने खबर दी? तो ऐसा कहते हैं उनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा तो गोकुल में है। यशोदा मैया ने विचार कौन आया है, बारी में से यशोदा मैया देखती है, भगवान शंकर खड़े थे। कैसा तेज है, कैसी उनकी जटाएं हैं, ये तो साधु महाराज शंकर भगवान के जैसे लगते। यशोदा मैया हाथ जोड़ती है, वारंवार वंदन करती है, महाराज आप कोई महान पुरुष हो, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या पहचानूं, आप कोई बड़े महान पुरुष लगते हो, आप जो मांगो सो मैं भिक्षा दूंगी, आपको कमंडल दूंगी, आपको मैं कंबल दूंगी। गृहस्थ के घर में साधु जाए, गृहस्थ जो देवे वो लेना चाहिए, हट करना ठीक नहीं। बाल कृष्ण को मैं बाहर नहीं निकालू। महाराज आपके गले में सर्प है, कदाच मेरा कन्हैया डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने स्मित हास्य किया और शिव जी ने कहा, मैया ये तो देवों का देव है, यही संतों का सर्वस्व है, यही शिव जी का धर्म है। मैया तेरा कन्हैया काल का भी काल है, देव देव न को, इसको डर नहीं लगेगा, मेरे को देख करके प्रसन्न होगा, काल का भी काल है। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा, आप क्या बोलते, काल का काल क्या होता है, मैं कुछ समझती नहीं। महाराज आप क्या बोलते हो, कन्हैया मेरा बालक है, मैं उसकी मां हूं, इतना ही मैं जानती, मैं कुछ समझती नहीं, अब क्या बोलते हो, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, हट न करो। मैया तेरा कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत प्रसन्न होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हो, 4-5 दिवस का बालक आपको कैसा पहचाने, मैं आपको नहीं पहचानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा है कि कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत राजी हो जाएगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज हट न करो, मैं बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने कहा, मैया बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी पीने वाला नहीं हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं 12 वर्ष की अब समाधि लगाता हूं। नंदगांव में आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है, श्री कृष्ण दर्शन की आशा से बैठा, कन्हैया बाहर आएगा मैं दर्शन करूं।
इसलिए उनका नाम आशीश्वर महादेव हुआ। शिव जी ने कहा यहां बैठ करके मैं समाधि लगूंगा, 12 वर्ष की मेरी समाधि होगी। यशोदा मैया को भय लगता, ये साधु कह रहे हैं 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठने वाला है। बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊं। शिव जी महाराज ध्यान करने, परमात्मा का जो ध्यान करता है जहां होवे वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जड़ वस्तु का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है, ध्यान चेतन का करो। जड़ उसको कहते हैं जो एक ठिकाने है और एक ठिकाने नहीं है। जो व्याप्य है वह जड़ है और जो व्यापक है वह चेतन है। श्री कृष्ण तो चेतन है। जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है। किसी को प्यास लगी हो और पानी 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 रटन करे, पानी का ध्यान करे तो पानी आपके पास नहीं आवेगा, पानी तो जड़ है। आप जहां बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करो, स्मरण करो, आप जहां बैठे हो वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान व्यापक है। शिव जी महाराज के हृदय में बाल कृष्ण प्रकट हुए। यशोदा मैया का कन्हैया रोने लगा है, मेरे लाला को क्या होता है। यशोदा मैया स्तनपान कराती है, हाथ में खिलौना देती है, खिलौना फेंक देता है। बाल कृष्ण को शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को अपने भक्त को देखने की इच्छा होती है। मेरी मैया मेरे को बाहर नहीं आने देती है। बाल कृष्ण रोने लगे। गोपियों ने सुना कन्हैया रोता है, गोपी दौड़ती हुई आई है, बाल कृष्ण को मनाती है। 3-4 दिवस में जरा भी रोया नहीं है। बेटा क्यों रोता है, तेरे को क्या होता है। बाल कृष्ण अपना हाथ ऊंचा करते, मेरे को बाहर जाना है। मां बाहर नहीं आने देती है। गोपी लाला को मनाती है। एक गोपी ने कहा मैया वो साधु महाराज दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको दर्शन नहीं कराया, वो आंगन में बैठे हैं, उनका ओठ हिलता है, कुछ मंत्र जपते होंगे। वहां से लाला को कुछ मंत्र मारा होगा उसने। 3-4 दिन में जरा भी रोया नहीं है, आज क्यों रोता है, लाला को क्या हुआ है। एक गोपी ने कहा मैया बहुत से साधु मैंने देखे, ऐसा देखा नहीं, किसी के सामने देखता ही नहीं है। उसको मिठाई दो, फल दो, कुछ खाता नहीं है। एक ही बोलता है मैं ब्रह्म दर्शन करने के लिए साधु हूं, मैं ब्रह्म को शोधने के लिए निकला हूं। गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं, मेरे को दर्शन करना है। ऐसा मैंने साधु देखा नहीं है। बाल कृष्ण रोने लगे। बाल कृष्ण तो शिव जी के हृदय में प्रकट हुए हैं। यशोदा जी का कन्हैया रोता है। शांडिल्य ऋषि को बुलाया है और शांडिल्य ऋषि को कहा बहुत रोता है, आप नजर उतारो। शांडिल्य ऋषि ने कहा समझ गए बाहर शंकर भगवान बैठे हैं, साधु महाराज आशीर्वाद देंगे। इस साधु का बालक के साथ अनेक जन्म का संबंध है। बाल कृष्ण को लेकर के बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, साधु महाराज आशीर्वाद दें। यशोदा मैया अपने बालक को श्रृंगारती है, बालक को नजर न लगे, सुवर्ण में वाघ के नख मढ़ा करके गले में धारण करा। बालक के गले में वाघ के नख हो तो उसको नजर नहीं लगती, उसको भय नहीं लगता है। बालक का सुंदर श्रृंगार किया, पीला झबला पहनाया है, सोने का कंडोरा है, हाथ में रत्न की कड़ी है, अति सुंदर श्री कृष्ण के बाल है, कान में कुंडल है, आंख में प्रेम भरा हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया बाहर जाना ठीक नहीं है, दरवाजे तक मैं जाऊंगी। और साधु ये भगवान प्रकट हुए। 15-20 दिन तक जो वृंदावन में रहता है, भक्ति करता है, सभी स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रधान दर्शन बांके बिहारी लाल का। मंदिर में ऐसी मर्यादा है 3-4 मिनट हो तो पड़ जाता है। किसी को नजर स्थिर नहीं करने देते, भगवान को नजर लगती है, इसीलिए पड़ जाता है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो माया मध्य में आती, बीच में आ जाती है। पर्दा माया का स्वरूप है। मेरे लाल को किसी की नजर न लगे,
यशोदा जी ने दासी को आज्ञा की है, साधु महाराज को बुलाओ, मैं दरवाजे तक बालक को लेकर के आऊंगी, आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करे और मैं इनको कहना आप जाओ यहां से, बालक को नजर न लगे। दासी शिवजी महाराज के पास आई, हे योगी महाराज, हे योगी महाराज आंख खोलो, यशोदा मैया आपको बुलाती है, आंगन में से दर्शन करो। शिवजी महाराज पधारते हैं, यशोदा मैया अपने बालक को लेकर के द्वार तक आई। कोई भी बालक सुंदर होता है, इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना का स्पर्श हो कि सौंदर्य का नाश हो जाता है। बाल्य अवस्था में स्वरूप सुंदर दिखता है, वही बड़ा हो जाता है फिर सौंदर्य नहीं दिखता है। भगवान बालक हुए, कैसा स्वरूप। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के द्वार तक आई। शिवजी महाराज दर्शन करते ही समाधि लगती। आज तक समाधि में बैठते थे तो प्राणायाम प्रत्याहार करते थे, आज तो दर्शन करते ही समाधि लगती। श्रीअंग में रोमांच आए। कितने योगी ऐसे होते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मन थोड़ा स्थिर होता है, आंख खोलने पर मन फिर से चंचल हो जाता है। खुली आंख से जिसका मन शांत रहता है, अब आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है, आंख श्री कृष्ण में स्थिर करने की जरूरत। आंख जो भगवान में रखता है उसका मन भी भगवान में स्थिर हो जाता है। आंख जहां स्थिर होती है वह मन को स्थिर होना ही पड़ता है। मन को स्थिर करना कठिन है, आंख को स्थिर रखना कठिन नहीं है। बालकृष्ण में आंख स्थिर हो गई। बालकृष्ण शिव जी का दर्शन करते हैं, शिव जी बालकृष्ण का दर्शन करते हैं। 4 आंख जब एक हो जाती है तब दर्शन का आनंद मिलता है। मेरे लिए शंकर भगवान आए हैं, बालकृष्ण को आनंद हुआ है, शिव जी को देख करके हंसने लगे। श्री कृष्ण दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, जय सच्चिदानंद भगवान। वेद जिसका वर्णन करते हैं ब्रह्म सदरूप है, ब्रह्म चिद रूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद यही है। श्रीअंग में रोमांच आए हैं, आंखें गीली हुई है, बालकृष्ण का जय जयकार किया है, बालकृष्ण हंसने लगे हैं। यशोदा मैया प्यार करती है, साधु महाराज की नजर पड़ी तब से हंसने लगा। घर में बहुत रोता था, ये कोई बड़े महात्मा आए हैं। माँ को तो विश्वास हो गया। फिर तो यशोदा माँ ने शिव जी को अंदर बुलाया, मेरे लाल को आशीर्वाद देने के लिए आए। अंदर बुलाती है, आसन दिया है। आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में नंदेश्वर महादेव आज भी है। नंद बाबा ने यशोदा मैया ने उनकी पूजा की है, अंदर बुलाया है। राजमहल के बाहर आशीश्वर महादेव, राजमहल के अंदर नंदेश्वर महादेव। नंद बाबा का नियम था, शिव पूजन किए बिना नंद बाबा पानी भी नहीं पीते। नंद बाबा महान शिव भक्त थे, इसलिए तो बालकृष्ण उनके गए। यशोदा मैया ने अंदर बुलाया है, आसन। नजर का मंत्र जानते हो? ऐसा कोई मंत्र दे दो मेरे बालक को कभी नजर लगे, जल्दी मेरा कन्या तगड़ा हो जाए, ऐसा कोई आप मंत्र जानते हो? शिवजी ने कहा मंत्र तो मैं जानता हूँ, तो मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा, तेरी गोद में देने का मिलेगा मंदिर में। यशोदा मैया समझ गई, यशोदा माँ को विश्वास हो गया कोई महात्मा आई है, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। उनके गोद में बालकृष्ण शिव जी के गोद में आए। यहाँ गोद में आए शिव जी को समाधि लगती, बालकृष्ण शिव जी को सावधान करते। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, मैया किसी की भी नजर नहीं लगी। कोई राक्षस आवे कि राक्षसी आवे, कन्या का बाल बाका होगा नहीं। इसके साथ जो बहुत प्रेम करेगा वह तो सुखी होगा, इसके साथ जो वैर करेगा उसका विनाश हो जाएगा।
ये बड़ा राजा होने वाला है, सोने की नगरी बनावेगा। भैया ये बालक 16,000 रानियों का पति होने वाला है। यशोदा मैया ने सुने, क्या बोलते हो महाराज, 1-2 लगन हो जाए तो भी बहुत है, आपका जो 16,000 रानियों का पति होने वाला है। कितनी स्त्रियां पति के साथ भी कपट करती, पति को त्रास देती है। 16,000 में ऐसी कोई आ जाए और मेरे राय को त्रास देवे तो भैया घबराना नहीं, ये बड़ा बलवान होने वाला है, बड़ा बुद्धिमान होने वाला है। 16,000 रानियां हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी, तारा की सेवा करेगी, कोई तूफान तो नहीं करेगी ना, कोई तूफान नहीं करेगी तो ठीक है, मेरी लगन हो जाए, लाला का लगन जल्दी हो जाएगा कि जल्दी हो जाए। मैंने आशीर्वाद दिया, मां को आनंद होता है। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप आशीर्वाद देते हो, सोने की नगरी बनावेगा, 16,000 रानियों का पति होगा, हम दोनों की वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में बालक आए, मेरा कन्हैया राजा हो तो मैं देखूंगी कि मेरा शरीर पंजे के बाहर ही होगा कि मेरे सामने होगा। तो भैया ऐसा क्यों बोलती, अखंड सौभाग्यवती। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। नंद बाबा ने सुना कोई संत आए हैं, नंद बाबा दौड़ते हुए गए। नंद जी को तो दर्शन में ऐसा हुआ कि कैलाश से साक्षात भगवान शंकर ही आए, यही शिव है। नंद बाबा शिव पूजन रोज करते थे। नंद जी ने साष्टांग वंदन किया, नंद जी को आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान चिरंजीव। यशोदा मैया वंदन करती है, माँ को आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती हो, माँ तेरा कन्हैया राजा होगा। अब देखो माँ को आनंद हुआ है। दासी को आज्ञा दी है, महाराज का सम्मान करना है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ले आओ, मेरे को संत की पूजा करनी है, सुंदर वस्त्र आभूषण मंगाए। शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी ने कहा, भैया जगत का मालिक मैं हूं, मेरा नाम विश्वनाथ है,